ये तानाशाहों की सरकार है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर और हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेते हैं। और इस देश की जनता भी समझदार नहीं है। सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है और मोदी और खट्टर की जो सरकार है गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा संस्थाओं का दुरुपयोग, सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा कोविड में लोग भारत में मरे, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा, अदानी अंबानी के लिए ये सरकार है। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता और परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी खोरी गांव जो था वो पूरा उजाड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है जल्द से जल्द खाली कराया जाए और प्रशासन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। कल आप धरने पर भी बैठे थे जंतर मंतर पे, तो इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अन्याय हो रहा, बहुत ही अन्याय हो रहा। 1970 से लोग वहाँ पर बसने लगे। मुरादाबाद और तमाम जिलों से लोग अपनी जमीन बेच करके यहाँ खरीदा, कर्ज लेकर के जमीन खरीदा और यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर और जमीन बेचते रहे। पुलिस के नज़रों के सामने सब कुछ होता रहा। 50 साल के बाद उनको उजाड़ना इतना बड़ा महान्याय तो मैंने नहीं देखा है। और लगभग 1 लाख की आबादी है और भले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके खिलाफ आया हो, लेकिन सरकार को उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने जन्म लिया है तो रहने का कहीं तो जगह मिलना चाहिए, लेकिन सरकार भी तानाशाही पर उतरी हुई है और मोदी और खट्टर की जो सरकार है गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ज़्यादातर लोग गरीब लोग रह रहे हैं। और मुझे आज पता लगा कि बुलडोजर वहाँ पर चल रहा है और कल मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी। लगभग 1000 लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए भी थे और बिजली पानी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा निरंकुश राज, ऐसी निरंकुशता तो मैंने नहीं देखी होगी। इस देश में अत्याचार हो रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ तो 10 एकड़ में लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों, फार्म हाउसेस में। यहाँ पर इन गरीबों को सिर छुपाने के लिए भी जो जगह थी उसको भी नहीं रहने दे रहे हैं। तो हमने तो कोशिश किया आंदोलन में, लेकिन हम बहुत बाद में आए जब सब कुछ हो चुका था। मैंने भी कहा कि बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि मोदी और खट्टर सरकार के सामने ये तानाशाहों की सरकार है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर और हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेते हैं। और इस देश की जनता भी समझदार नहीं है। कभी पुलवामा के नाम पर वोट देगी, कभी मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलते हैं तो उससे प्रभावित होकर वोट देती है। लेकिन जब असली जिंदगी आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी अब उन्हें महसूस करना चाहिए। और देश की जनता जिस दिन महसूस कर लेगी तो इनको तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा संस्थाओं का दुरुपयोग, सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा कोविड में लोग भारत में मरे, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा, अदानी अंबानी के लिए ये सरकार है। तो इन परिस्थितियों में इनके साथ में अन्याय हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं। प्रेस को जो आना चाहिए सामने, प्रेस ने भी अपनी भूमिका इस मामले में नहीं निभाई। सर, ये जो मामला है पूरा, इसमें आप केंद्र सरकार को ज्यादा दोषी मानते हैं या राज्य सरकार है? जो कि सरकार बीजेपी की यहाँ भी है वहाँ भी दोनों की सरकार है और दोनों के नजरों में है। देश राष्ट्रीय स्तर का ये खबर बन गई है तो संज्ञान में तो दोनों है।
और दोनों, ये दलित विरोधी, ये किसान विरोधी, ये मजदूर विरोधी, ये आम जनता विरोधी, तो भी विरोधी हैं। तो अलग करके नहीं देखा जा सकता। सर, आप धरने पर बैठे थे, तो अब जो है आपकी आगे क्या मांग है इन लोगों से? अब अदालती कुछ उपाय सोचा जा रहा है, और अब बाकी तो कुछ बचा नहीं। जो तरीके थे वो तरीके हमने अपनाए हैं, जनतांत्रिक तरीके, धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज बुलंद करना, अखबार को के माध्यम से बात को कहना, सोशल मीडिया में बात। और जब लेकिन निरंकुश सरकार, तानाशाह सरकार न माने, लाखों किसान कितने दिनों से धरने प्रदर्शन पर हैं, जब उनकी बात नहीं मानी है, तो यही किया जा सकता है मैक्सिमम जो हम कर रहे हैं। लेकिन सर, ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पास करा है, ठीक है, और आप फिर सरकार को दोषी कैसे मानते हैं आप? क्यों? सरकार पुनर्वास तो कर सकती है, सरकार का ही है। सरकार मान लो वहां पर नहीं तो पुनर्वास कर सकती है, सरकार अपील कर सकती है, सरकार नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। सर, कल आप धरने पर बैठे थे, आपको अरेस्ट किया गया, बहुत ही बर्बरता हुई आपके साथ, तो पुलिस वालों ने क्या करा वो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पुलिस का अपना काम है। मोदी और ये पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मेरे होती है, मेरे खिलाफ होती है। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। मैं कोई पुलिस को दोषी नहीं देता हूँ, पुलिस तो इनकी हुक्मरान है, सारी संस्थाओं को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है। तो जो सरकार का इशारा, उसी तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया और जबरदस्ती पकड़ करके हमें थाने में गिरफ्तार करके ले गए। सर, ये जो मामला है ये हरियाणा का है, और इसमें हरियाणा में जो है विपक्ष कांग्रेस जो है बहुत मजबूत है, तो वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रही, खुल के प्रदर्शन? अब ये है, उनसे पूछा जा सकता है, ये सवाल हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन जो हमारी भूमिका थी हमने निभाया। और मंजू वर्मा और संजय राज, मीनू वर्मा और संजय राज ने बहुत अपना समय दिया, बड़ा परिश्रम किया, बड़ा संघर्ष किया, अभी कर भी रहे हैं। और भी साथी हैं वहाँ पर, फिरोज आलम हैं, कई लोग हैं। तो हम अपनी भूमिका के बारे में बता सकते हैं, हम कांग्रेस के बारे में वहाँ की नहीं बता सकते। देश दुनिया की सारी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दलित टाइम्स।